हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी है गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक गुरुदेव थे और उनके आश्रम में बहुत ही ज्यादा शिष्य पढ़ा करते थे। गुरु जी ने काफी दिनों से ऐसा नोट किया हुआ था कि जो उनका एक शिष्य था वो बहुत ही ज्यादा आलसी था। गुरु जी दिन प्रतिदिन नए नए उपाय करते थे ताकि उनका जो शिष्य है वो आलस्य से भरा ना रहे और वो मेहनत करने लगे, ईमानदारी से काम करने लगे और आलसीपन को वो त्याग दे। लेकिन गुरु जी के सारे उपाय हर रोज फेल हो जाते थे। एक दिन गुरुदेव ने क्या सोचा कि क्यों ना इसको अपने ही कमरे में मैं इसको अपने साथ सुलाऊं, और उसके कारण जैसे ही मेरे साथ हर रोज रहेगा तो धीरे धीरे इसका जो आलसीपन है वो समाप्त होता चला जाएगा। गुरुदेव ने क्या किया कि शिष्य को आदेश दिए कि वो आज रात से मेरे साथ ही मेरी कुटिया में ही सोएगा। उसके बाद जैसा कि गुरुदेव ने कहा था, शिष्य भी उनकी कुटिया में आ गया और वहां पर दोनों सोने के लिए वहां पर लेट चुके थे। उसके बाद काफी देर हो चुकी थी, लालटेन को किसी ने भी बंद नहीं किया था। तो गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि आंखों में लालटेन चुभ रही है, इसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा चुभ रही है, तुम लालटेन को बंद कर दो। उसके बाद जो शिष्य था वो ठहरा आलसी। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जी आंखें बंद कर लो, लालटेन अपने आप बंद हो जाएगी। अब गुरुदेव मन ही मन सोचने लगे कि ये तो निपट बहुत ही ज्यादा आलसी है। उसके बाद गुरुजी अब सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक ही उनको फटाक से कोई आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने उठकर देखा तो क्या देखा कि उनके आश्रम में जो उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी वो खिड़की से अंदर आ चुकी थी और उसने भी अपनी जगह गुरुदेव के साथ में ही बना ली थी। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव को कुछ आवाज होने लगी तो गुरुदेव ने अपने शिष्य को फिर से आवाज दी और गुरुदेव ने कहा कि जरा बाहर जाकर देखो, बारिश तो नहीं हो रही है या आने वाली है। इसके बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव जी आपके पास में ही बिल्ली लेटी हुई है और ये अभी बाहर से अंदर आई है, आप इसको सहला कर देख लो, अगर ये गीली है तो बारिश हो रही है और अगर ये सूखी है तो बारिश नहीं हो रही है। अब तो गुरुदेव मन ही मन खुद को बहुत ही ज्यादा कोसने लग रहे थे और उनको बार बार लगने लग रहा था कि इस शिष्य का मैं क्या करूं। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा और वक्त बीतने लगा। अब दरवाजा भी किसी ने नहीं बंद किया था तो थोड़ी गुरुदेव ने अपने शिष्य को फिर से आदेश दिया कि जो दरवाजा खुला हुआ है उसको बंद कर दो, बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव पहले मैं आपके द्वारा बताए हुए 2 कार्य कर चुका हूं, अब आप इसको स्वयं कर लीजिए। सिर्फ इतना सुनना था कि गुरुदेव थे वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा जोर से परेशान हो चुके थे और अपना माथा पीटने लगे थे। और उसके बाद उन्होंने सोच लिया था, समझ लिया था कि इस शिष्य को आलसीपन से निकालना असंभव हो चला है। इसके बाद वो तुरंत ही अपना मन महसूस कर वो सो गए। तो देखा दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये जो कहानी है ये उस गुरु की है या उस शिष्य की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, हम सब की है। हमारे घर में भी, चाहे आप अपने आप को कहें या मैं खुद को कहूं, हमारे घर में भी कोई ना कोई एक सदस्य अवश्य होता है जो आलसीपन का शिकार हो चुका होता है। और यहां पर मैं नई जनरेशन को भी कहना चाहूंगी कि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि मेहनत जितना बड़ा मित्र है, ठीक उसी तरह से आलसीपन सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप आलस्य को त्यागिए और उसके बाद देखिए कि आपकी जो सफलता की कहानी दुनिया में रची जाएगी उसको सब के सब बहुत ही आराम से आपको पढ़ते नजर आते रहेंगे। तो आप सबसे केवल और केवल यही अनुरोध कि मेहनत करते रहें, आलसी ना बने, खुश रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।